मुझसे पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए वो सिर्फ अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ सकते थे, कहीं और नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन पाक कर दी है, बल्कि पाकी भी हासिल की जा सकती है तहूरन। मसलन पानी नहीं मिल रहा वुजू के लिए तो पाक मिट्टी पर हाथ मारो, फूको, तयम्मुम करो, चेहरे पे फेरो, दाया बाया हाथ एक दूसरे पर, तयम्मुम हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हो। अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को पाक भी बनाया है और पाकी हासिल करने की चीज भी बनाया है और मस्जिद भी बनाया है सजदा करने की जगह पे। कोई जरूरी नहीं है मस्जिद बहुत दूर है, अज़ान नमाज का वक्त हो गया, हम कहां जाएं? अय्युमा रजुलिन अदरकतहुस सलातु, कोई भी आदमी अगर उसको नमाज का वक्त पाले, अगर उसको नमाज मिल जाए, नमाज का वक्त उसके पास पहुंच जाए, सल्ला हैसु काना, तो जहां वो है वहां नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर मौजूद है वो नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर वो है वो नमाज अदा कर ले। ये फजीलत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस जगह पर है नमाज पढ़ ले। शुक्रिया अदा करो, शुक्र मनाओ। हमारी यूपी में नहीं हो, वरना सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। आएंगे कुछ अंधभक्त, डंडे मारेंगे, लाठी मारेंगे, नमाज। और मुसलमानों, इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं, हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। अरे भेड़िए तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा, साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है, गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए, मैंने बकरी का शिकार किया, बकरी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा, मेरे लिए बकरी काफी है, और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया, फैसला किसके सामने कर रहा है, शेर के सामने। शेर ने कहा, कमीने आया और कहा ये फैसला करेगा तू, और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा, कमीना फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया, तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा, तुम करो, कौन खाएगा। लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा, अरे भाई जंगल के राजा आप हैं और इसमें फैसला क्या करना है, ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे, 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए, शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब तो ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, आपके लिए है, सब आप खाइए, ये सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है, फैसला करने चला, बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देख ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से। लोमड़ी ने कहा, इसी भेड़िए ने सिखाया है मुझे।
लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा? अरे जंगल के राजा, इसी भेड़िए ने सिखाया है। यानी कह गई ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता, ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा हूं। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों, ये मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे, और बकरी की तरफ से, शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ जा रहा था। एक तालाब था और शेर जहां पानी पी रहा, वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर भी पानी पी रहा, बकरी भी पानी पी रही है। पानी पीने के बाद शेर ने कहा, ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों कर दिया? तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, बादशाह सलामत, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहाँ झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मैं पी रही थी। आप जहां पानी में मुंह मार रहे थे, वहां से बहता हुआ पानी मेरे पास आया, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी। हमने पानी को झूठा कहाँ किया है? पानी तो आप झूठा कर रहे थे, और आपका वो पानी मैं पी रही थी, मैंने पानी झूठा नहीं किया। शेर ने कहा, कमबख्त मुंह चलाती है, जवाब दे रही है मुझे, उठा, और उसने बकरी को फाड़ दिया और खा गया। यानी बकरी अपनी दिफा में बोली थी, और बकरी की बात सही थी कि आपका पानी झूठा था, वो मैं पी रही थी। तो मेरे भाइयों, इस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं कि आप अपने दिफा में सही बात भी नहीं बोल सकते हो, सही जुमला भी नहीं कह सकते हो। इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है, जज्बात की राह में बहने की जरूरत नहीं। इसलिए वो तरीका अपनाइए जो लोमड़ी ने अपनाया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपको बुज़दिल नहीं बना रहा हूं, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है, मैंने देखा कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो 3 चीज